भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। किस भगवान की करनी चाहिए, किस प्रभु की करनी चाहिए गीता जी के अनुसार? यानी गीता जी क्या कह रही है कि भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, कि उस प्रभु का, उस भगवान का, उस रब का, उस मालिक का भजन करो जो सबका रब है, सबका भगवान है, सबका परमात्मा है, जो वासुदेव है, उस परम अक्षर ब्रह्म का, कबीर देव का, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में कहा है कि यह संसार ऐसा है जैसे पीपल का पेड़ है। जो संत इस संसार रूपी पीपल के पेड़ की मूल यानी जड़ों से लेकर तीनों गुणों रूपी शाखाओं तक सभी भाग भिन्न भिन्न बता देता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। यानी सृष्टि की रचना कैसे हुई, काल के 21 ब्रह्मांड कैसे आए, कहां से आए, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति मार्ग में क्या स्थिति है, कितनी इनकी पावर है, कहां तक के ये भगवान है, अक्षर पुरुष कौन है, उसके साथ संग ब्रह्मांड कहां से आए, कैसे आए, और ऊपर के चारों अजर अमर लोक क्या हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि रचना को बता दे, इस भक्ति रूपी पेड़ की संरचना को बता दे, वो है वासुदेव, वो है वो प्रभु जिसकी भक्ति करनी चाहिए। अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा वास्तविक अध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से सुनाता है। अपने द्वारा रची गई सृष्टि का ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर, यानी आज सतगुरु रामपाल जी ये कबीर भगवान 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट हैं। और ये सृष्टि रचना का ज्ञान, ये संसार रूपी पीपल के पेड़ की संरचना जो गीता जी में लिखी हुई है अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में, केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताई है, सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक पूरी व्याख्या करके। आज से पहले किसी ने यह भेद नहीं खोला। ये है वो मूल ज्ञान, तो ये है वो परमात्मा जो स्वयं प्रकट होकर अपने मुख कमल से वाणी बोलकर ये ज्ञान प्रचारित करता है। एक छोटा सा सत्संग पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि का सही सही ज्ञान वो परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आके देता है। सुनिए। तो इससे सिद्ध है कि ना वेद कंप्लीट ज्ञान रखते हैं उस परमात्मा के पाने का, उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, लेकिन इन वेदों में मेरे पाने का विधान नहीं, संविधान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मंत्र नहीं। और जौन वेद से, जिस विधान ज्ञान से, जिस मंत्र से मेरी प्राप्ति हो, इन वेदों में वर्णित नहीं है, वेद नहीं जानते। और वेद तो खुद कह रहे हैं कि वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी स्वयं ही परमेश्वर आए थे। ना जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता, अध्यात्म ज्ञान से जीव परिचित नहीं हो सकता भगवान की रची सृष्टि को। और जीव उससे उत्पन्न प्राणी कैसे बता देगा? ये ब्रह्म भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और दुर्गा भी, ये सभी देवता भी, और यो काल भी, ब्रह्म भी और परब्रह्म भी, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न है। तो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि को उसके बालक नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, तो पिता ही बतावे। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी किसी के अवतार नहीं है, किसी के दास नहीं है, कोई संदेशवाहक नहीं है। ये स्वयं ही कबीर देव है, वासुदेव है, परम अक्षर ब्रह्म है। अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा वास्तविक अध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से सुनाता है। प्रमाण के लिए पढ़े निम्न वेद मंत्र। इन मंत्रों की फोटोकॉपी कृपया देखें पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में, जिनका अनुवाद आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद तथा उसके अनुयायियों ने किया है। उनकी त्रुटियां लेखक संत रामपाल दास ने शुद्ध की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में प्रमाण है कि जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, सर्व का पालनहार परमेश्वर है, वह सभी भवनों के ऊपर के लोक में बैठा है, यानी वो अनामी लोक में बैठा है, अकह लोक में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3, वह परमात्मा वहां से गति करके अर्थात सशरीर चलकर यहां पृथ्वी पर आता है। जैसे कि 8 सितंबर 1951 को सांसारिक चरम दृष्टि को धोखा देते हुए ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी सशरीर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट हुए। वह परमात्मा वहां से गति करके अर्थात सशरीर चलकर यहां पृथ्वी पर आता है, भक्तों के कष्टों का नाश करता है, लाखों भक्तों के उजड़े हुए परिवारों को ऋषि परिवार बना दिया। जो चैन समोकर थे, नशेड़ी थे, मांसाहारी थे, जुआरी थे, परमेश्वर ने आज उनको भगत बना दिया। जिनको संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उनकी गोद हरी कर दी। डॉक्टरों ने जिनको डिक्लेयर कर दिया था कि आपकी मृत्यु निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता, परमात्मा ने उनको अपने आशीर्वाद से भक्ति से स्वस्थ कर दिया। 100 साल की उम्र प्रदान कर दी गुरुदेव भगवान ने। निर्धन को धनवान बना दिया परमात्मा ने, रोगी को स्वस्थ कर दिया गुरुदेव भगवान ने, जो कि वासुदेव के गुणों में लिखा हुआ है। भक्तों के संकटों का नाश करता है, उसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। यहां पर अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर बताता है। तो आज वो तत्व ज्ञान गुरुदेव अपने मुख कमल से बोल के सुना रहे हैं, अन्यथा इनके अलावा पृथ्वी पर दूसरा कोई संत नहीं है जो तत्व ज्ञान की छींट भी जानता हो। वह परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, मंडल 82 मंत्र 1-2 तथा मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1। परमात्मा पृथ्वी पर कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर भक्तों को भक्ति करने की प्रेरणा करता है। परमात्मा भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2। सार नाम और सार शब्द ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास हैं, ये गुप्त मंत्र और किसी के पास नहीं है। परमात्मा तत्व ज्ञान को कबीर वाणी यानी कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों, दोहों, चौपाइयों द्वारा बोलकर सुनाता है। वह कबीर देव कबीर परमेश्वर है जो संत रूप में प्रकट होता है। उस परमेश्वर द्वारा ऋषि या संतों द्वारा रची असंख्य वाणियां जो तत्व ज्ञान है, वे उनके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य आनंददायक होती हैं। वह परमेश्वर प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं, उनको कवि कहते हैं, परंतु वह परमात्मा होता है। वह परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में विराजमान है। जैसे मनुष्य अन्य वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही वह परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकट होता है। उपरोक्त ऋग्वेद के मंत्रों से स्पष्ट है कि परमात्मा अपने अमर धाम से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह अच्छी आत्माओं को मिलता है। वह तत्वदर्शी संत की भूमिका करके तत्व ज्ञान दोहों, चौपाइयों, शब्दों द्वारा बोलता है। क्या भूमिका करता है वो परमात्मा? परम अक्षर ब्रह्म वासुदेव तत्वदर्शी संत की भूमिका। उस परमेश्वर ने सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष पृथ्वी पर भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर में जुलाहे यानी धानक के रूप में रहकर तत्व ज्ञान बताया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और क्षर पुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। विशेष कबीर वाणी पुस्तक में एक वाणी ऐसे भी लिखी है, कबीर अक्षर पुरुष वृक्ष का तना है, क्षर पुरुष है डार, तीनों देव शाखा बहे, पात जानो संसार। सरलार्थ, वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है उसकी जानकारी बताइए कि वृक्ष का जो तना होता है उसे तो अक्षर पुरुष जानो, जो 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है। तने के ऊपर कई मोटी डार निकलती हैं, उनमें से एक डार को क्षर पुरुष जानो यानी काल जानो, ब्रह्म जानो। फिर उस डार के मानो 3 शाखा निकलती हैं, ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी जानो, और उन शाखाओं पर लगे पत्ते जीव जंतु जानो। परमेश्वर कबीर जी ने तत्व ज्ञान में सब ज्ञान बताया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी कहा है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे
सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में विस्तार के साथ कही है, वो तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान परमात्मा स्वयं बताता है उसको उसके कृपया पात्र संत ही समझते हैं। यानी तत्व ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान को कबीर भगवान वासुदेव सतगुरु रूप में तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर बताता है, उसको हर कोई नहीं समझ पाता, केवल उसके कृपया पात्र संत ही समझते हैं, जो अपने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, अपने गुरु को ही परमेश्वर के रूप में जान लेते हैं। और वर्तमान में केवल सत्सेवक भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, केवल यही वो आत्मा है जो कृपा पात्र हैं गुरुदेव भगवान की, जिन्होंने अपने गुरु को अपना इष्ट मान लिया, परमात्मा मान लिया, कबीर भगवान मान लिया। और समाज में जो कबीर दास जी की जो नकली फोटो है दाढ़ी मूंछ वाली, उसको फाड़ फाड़ के फेंक दिया। और गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार अपने गुरु को इष्ट मानकर घर घर में उनका बेड लगाकर उनको भोग लगाया जा रहा है। तो क्या कहा गुरुदेव ने, जब वो परम अक्षर ब्रह्म तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पे आता है, तब उसके कृपा पात्र संत ही उसको समझ पाते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम, पृथ्वी पर पेट के बल लंबा लेटकर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमेश्वर ने यह तत्व ज्ञान स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर बताया था। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो संत संसार रूपी वृक्ष को मूल यानी जड़ से लेकर सर्व अंगों को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। अब जाने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग, मूल यानी जड़, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर देव है, ये वासुदेव है। यानी पेड़ की जो जड़ होती है वो जमीन के अंदर होती है, वो दिखाई नहीं देती, वो परोक्ष होती है, गुप्त होती है, छुपी हुई होती है, लेकिन वो साकार है। यदि उसको खोद के देखा जाए तो वो साकार है, साकार। इसलिए पेड़ का जो मूल है वो उसकी जड़ होती है, जड़ से ही पूरे पेड़ को पोषण मिलता है, तने को भी, डारियों को भी, आगे शाखाओं को भी। तो वो पोषण कहां से मिल रहा है? जड़ से मिल रहा है। इसी प्रकार जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो वासुदेव है, कबीर देव, वो गुप्त है, वो परोक्ष है, निराकार नहीं है, वो साकार है। जैसे पेड़ की जड़ें निराकार नहीं है, वो साकार हैं जो जमीन के अंदर है, इसी प्रकार वो कबीर परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। जैसे पेड़ की जड़ें पूरे पेड़ का पोषण करती हैं। मूल यानी जड़ ये परम अक्षर ब्रह्म है, जो सबका मालिक है, सबकी उत्पत्ति करता है, सबका धारण पोषण करने वाला है, जिसकी जानकारी गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के प्रश्न का उत्तर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3, 8, 9, 10 तथा 20, 21, 22 में दिया है। उसी का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं, एक क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष। ये दोनों तथा इनके अंतर्गत जितने शरीरधारी प्राणी हैं वे सब नाशवान हैं, जीव आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती। गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है, अर्थात पुरुषोत्तम तो अन्य ही है, जिसे परमात्मा इति उदाहरतः परमात्मा कहा जाता है। ये लोकत्रयम जो तीनों लोकों में अविश्य विवर्ती प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर वो अविनाशी परमेश्वर है। ये परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप परमेश्वर है। ये वह परमात्मा है जिसके विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। तो ये है वो दाता, वो रब, पूरे कुल का मालिक। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। ये 21 ब्रह्मांड के स्वामी क्षर पुरुष का भी दाता है, 7 संग ब्रह्मांड के स्वामी अक्षर पुरुष का भी दाता है। यह असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। यह क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का भी मालिक तथा उत्पत्ति करता है। अक्षर पुरुष ये संसार रूपी वृक्ष का तना जाने, ये 7 संग ब्रह्मांडों का मालिक है, ये भी नाशवान है। तीसरा क्षर पुरुष ये गीता ज्ञान दाता है, इसको क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। इसे संसार वृक्ष की डार जानो, ये केवल 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, ये भी नाशवान है। नंबर 4 पर तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, संसार रूपी वृक्ष की 3 शाखाएं यानी टहनियां हैं। ये एक ब्रह्मांड में बने 3 लोकों पृथ्वी लोक, पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक में एक एक विभाग के मंत्री हैं यानी मालिक हैं। जैसे रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी मालिक हैं, जिसके प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं।
सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी मालिक हैं, जिसके एक दूसरे में ममता बनी रहती है, कर्मा अनुसार सर्व का किया फल देते हैं। तमोगुण विभाग के श्री शंकर जी मालिक हैं, जिसके कारण सर्व का अंत होता है। और पात रूप में संसार के प्राणी जानो, यह है संसार रूपी वृक्ष के सर्व भागों की भिन्न भिन्न जानकारी। यह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपने मुख कमल से बोला था। वह कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली तथा कबीर सागर में श्री धनी धर्मदास बांधवगढ़ वाले द्वारा लिखा गया था। उस परमेश्वर ने जो बताया ही था, यह वर्तमान में इस दास रामपाल दास ने समझा है। यह कृपया परमेश्वर कबीर जी की ही है कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मुझे प्राप्त है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार तत्वदर्शी संत की पहचान से भी यह सिद्ध हुआ कि यह दास रामपाल दास वो तत्वदर्शी संत है। तो भाई और बहनों, मौका चूको मत, जितना जल्दी हो सके सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो और भक्ति शुरू कर दो। आने वाला समय बहुत ज्यादा विनाशकारी है। अगर आप शास्त्र विधि को त्याग के मनमुखी मंत्रों का जाप करते रहोगे, हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः, कुछ भी जपते रहो, कुछ भी ढोलक पेटी बजाते रहो, इन नकली साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य की शरण में पड़े रहो, कुंभ नहाते रहो, गंगा हरिद्वार गया बरसाना बद्रीनाथ केदारनाथ नीलकंठ कहीं भी चक्री मारते रहो, गोवर्धन की फेरी लगाते रहो, कुछ नहीं हासिल होगा। अंत में दुर्गति होगी, दुर्गति। क्योंकि आप सभी लोग मनमानी साधना कर रहे हो, मनमानी पूजा। पूरा का पूरा हिंदू समाज मनमानी पूजा के ऊपर टिका हुआ है, मनमानी साधना के ऊपर। एक बार सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करो, सृष्टि रचना को सुनो, पढ़ो, समझो और सत भक्ति को अपनाओ। ये मनुष्य जन्म केवल सत भक्ति के लिए मिला है, केवल सत भक्ति। गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।